दावत दूंगा हमारे साथी जनाब फ़ारूक नज़ीर साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात पे दें। टॉपिक है ना, करा तभी सारा पता लगा। थैंक यू कॉमरेड्स। कॉमरेड दोस्तों, मेरी पार्टी के चेयरमैन, कॉमरेड चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब जो आज की इस तकरीब के मेहमान हैं खुसूसी हैं, जनाब सदर महमूद कश्मीरी साहब, नासिर अजीज़ साहब जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और आप सब दोस्तों को यहाँ नॉटिंघम में मैं अपनी तरफ से खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हमारे जो दोस्त खासकर नासिर अजीज़ साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और फिर हमारे पार्टी चेयरमैन इस हवाले से जब यूँ ही यूके के अंदर हमारे पार्टी चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब तशरीफ़ लाते हैं तो एक जो हमारी पार्टी के अंदर बिलखुसूस सियासी जो हमारा टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो बढ़ जाता है और लोग मुतर्रक हो जाते हैं और सियासी एक ताकत और एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हम महसूस करते हैं कि हमारे विजनरी कायद जब यहाँ आते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ में और तमाम लोगों की इसमें खासकर इन्वॉल्वमेंट इस बात का ये सबूत है कि हमारा जो बयानिया है, हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो फ़िक्र है, हमारे पार्टी चेयरमैन की जो जिदोजहद है, हम लोग सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। एक तो ये बात है। आज का जो कि टॉपिक है डायस्पोरा का रोल आज़ाद कौमों के अंदर आज़ादी की जिदोजहद में जो कामें मसरूफ़ अमल होती हैं उनमें डायस्पोरा का जो रोल है वो क्या रोल होता है। इंतहाई अहम टॉपिक हमारे लिए इसलिए है कि हम खासकर हम जिस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर या POJ के, वहाँ की तकरीबन 4.5 मिलियन आबादी, 45 लाख, उसमें से तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग जो है हमारे वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और ये डायस्पोरा है जो हमारे ये 15 लाख लोग हैं। और हमारी रियासत चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर 22 अक्टूबर सन 1947 को तकसीम हो गई थी और उसके बाद इन 75-76 सालों में खासकर ये जो रीजन है जिसे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ से हिजरत करने वालों की जो तादाद है उस खिते के अंदर, पूरे बड़े सईद के अंदर, बल्कि अगर उसका मुआवजा किया जाए, कोई तनासब निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो की है वो रियासत जम्मू कश्मीर का ये जो हिस्सा है आज़ाद कश्मीर जिसे कहा जाता है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, वहाँ के लोगों ने यानी 45 लाख में से 15 लाख लोग जो पूरी दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर फैले हुए। डायस्पोरा का रोल अगर तारीख के अंदर, तारीख के तनाज़ुर में देखा जाए तो ज्यूस डायस्पोरा उनकी एक लंबी तारीख है। वो रिसेंट तारीख के अंदर वो हमारे सामने एक मिसाल है। पोलैंड डायस्पोरा जिन्होंने यहाँ पे अपनी उस जिदोजहद को, जो डायस्पोरा थे खासकर बरतानिया के अंदर, उन्होंने अपनी जिदोजहद को जारी रखा और पोलैंड को आज़ाद करवाने में उनका जो रोल था वो सबसे अहम था। हमारा डायस्पोरा खासकर जो यूके के अंदर है और बिलुमूम पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है इस वक्त, डायस्पोरा का जो रोल है, हमारा डायस्पोरा उसका सबसे अहम रोल
सबसे अहम रोल बनता है। और उसकी एक वजह यह है कि हमारी आबादी का तकरीबन 35% नौजवान जो वहां से हिजरत करके तो मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ है। और ये बात समझने और सोचने की है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हम लोग अपने उस मादरे वतन को, जहाँ पे कुदरत ने हमें मौजूद, हम लोग पूरी दुनिया के अंदर धक्के खा रहे हैं। और अगर ये लोग सिर्फ एक दिन जो रोल मैं आपको बताऊं कि ये 15 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लाख लोग, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट के, यहाँ पे पूरी दुनिया में सिर्फ एक दिन ये हड़ताल करें, सिर्फ छुट्टी करके घर बैठ जाएं, तो आप देखें कि उसका जो असर पड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर। डायस्पोरा का जो रोल आप देख लें कि हम लोग यहाँ पे हमारी जो बैक होम फैमिलीज हैं उनको फीड करने में जो सबसे आम जो हमारे पास जरिया है मैशियत के हवाले से, वो हम डिपेंड करते हैं डायस्पोरा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के खासकर इस हिस्से के लोग मुतीद हूँ, मुनज़्ज़म हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान, सहूलतकार, वो जो गुमाश्ता हुक्मरान जो इस वक्त अवाम के ऊपर मसल्लत हैं, और ख़ासकर अगर जब वो यहाँ पे आए तो हम उन्हें हार डालने के बजाय, उनको वेलकम कहने के बजाय जगह जगह पे उनसे हिसाब लें, उनसे पूछें कि भाई आपके उस खित्ते के अंदर जहाँ के आप हुक्मरान हैं वहाँ की लोगों की क्या सूरत हाल है, वहाँ की तालीम की क्या सूरत हाल है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या सूरत हाल है, वहाँ का जो अदालत का निज़ाम है उसकी क्या सूरत हाल है, वहाँ की जो पुलिस है उसकी क्या सूरत हाल है। और हमारे लोग आप देख लें कि 2 खरब रुपया हम लोग उस खित्ते के अंदर जहाँ 45 लाख आबादी है, 2 खरब रुपया इन इदारों के ऊपर खर्च हो रहा है ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन उसके बाद होता ये है कि वो 2 खरब खर्च होने के बाद बजाय फैसिलिटेट होने के, उन्हीं लोगों को इस्तिसाल का, जुल्म का, जबर का शिकार किया जाता है। तो ऐसे में डायस्पोरा जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, और वहाँ के मुकाबले में हम ये जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा आसानी के साथ, ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से हम पूरी कर सकते हैं। वहाँ तो चूँकि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं और यहाँ के मुकाबले में ज़्यादा मसाइल हैं। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारी वहाँ की तरक्की पसंद, आज़ादी पसंद, प्रोग्रेसिव जो फोर्सेस हैं, उन्हें मिल बैठ के इस बात पे सोचना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तो तकसीम डायस्पोरा जो है, जो जब तक किसी इज्तिमा पे, किसी इज्तिमाई सोच पे अगर वो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम अपना गोल हासिल कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया फ़ारूक नज़ीर साहब। इसके बाद मैं दावत दूंगा मोहतरमा इकरा शकील अब्बासी साहब, अच्छा बाहर गई हैं, मैं दावत देता हूँ जनाब इरफान याकूब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ।